नीट को लेकर हंगामा अभी भी जारी है, इसलिए क्योंकि नीट की दोबारा से परीक्षा कराने की कोई अभी तक सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही। लखनऊ से लेकर पूरे देश भर में जो छात्र हैं, जो नीट के स्टूडेंट हैं, वो आक्रोशित हैं। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उनके पढ़ाने वाले, उनके परिजन, गार्जियन, सभी के सभी इस वक्त एक ही उम्मीद में हैं कि क्या होगा इस नीट परीक्षा का। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, हमारे साथ उन्हें पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक भी हैं। इस वक्त मनस्थिति क्या है ऐसे छात्रों की, शिक्षकों की, हम उनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? सर साहिल सिंह। आपने क्या नीट दिया? ये सर मैंने इस बार नीट दिया है। क्या रहा रिजल्ट और क्या आप लोग सोच रहे हैं इस परीक्षा? सर मेरा इस बार का रिजल्ट ठीक ठाक गया, बट अगली बार की मैं तैयारी करने वाला हूँ। उसके लिए बहुत सारे डर हैं कि अगले साल मैं मान लीजिए तैयारी करता हूँ तो उसमें मेरा रिजल्ट मान लीजिए अच्छा आता है, फिर अगर उस समय भी सीट ना मिल पाई तो एक पूरे साल की मेहनत बर्बाद होगी। वो सारा संघर्ष जो दिन रात जाके मैं पढ़ूंगा और सारे पैसे, एक पूरा साल कम नहीं होता ना, फिर वो सब लगा के फिर कुछ नहीं मिले तो गलत चीज़ होगी ना सर। तो वही सारी चीज़ों की चिंता रहती है। क्या है, स्टूडेंट्स क्या इस वक्त सोच रहे हैं इस तरीके से जो क्वेश्चन लीक हो गया, कहीं लगता है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए? सर पेपर लीक हुआ है और ग्रेस मार्क एनटीए डिसाइड नहीं कर पाया है कि ग्रेस मार्क कैसे दिया गया। 563 बच्चों को जो दोबारा रीनीट 23 जून को करा रहे हैं, आपने किस बेसिस पे उनको डिसाइड किया है कि इतने ही बच्चे हैं? ये हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं, ना एनटीए ने क्लेरिफाई किया है। और रही बात पेपर लीक की, पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं के मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो सारे बच्चों को नॉर्मलाइज करके एक फ्रेश नीट का पेपर कराना चाहिए। ग्रेस मार्क का इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया है कि कितने पे ग्रेस मार्क कितना दिया गया। अनएक्सपेक्टेड, जब आपने 5 मई को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि आप पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, पेपर कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हुए, केवल एक राजस्थान में सवाई माधो सिंह सेंटर पे केवल डिस्टर्बेंस हुआ, वहाँ आपने रीनीट करा लिया, दोबारा करा लिया। फिर आपने एक महीने तक लगातार ये मानते रहे कि हमारा कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हुई। फिर अचानक आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ग्रेस मार्क कुछ बच्चों को हुआ है, कुछ बच्चों को डिस्टर्बेंस हुई है, मैं उनका दोबारा पेपर करा रहा हूँ। इसमें क्लेरिफाई नहीं किया गया कितने बच्चे हैं, कैसे आपने किया, इनको सर्टिफाई किया है, कैसे इनको 1563 ही बच्चे हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो आप कंप्लेन कर दिया, उन बच्चों को मिल गया, बाकी बच्चों का कैसे क्या होगा, ये अभी एनटीए ना क्लेरिफाई किया ना किया। बच्चों की मनस्थिति इस वक्त क्या है जो अच्छे मार्क्स लेकर के भी आए हैं? आपने भी दिया होगा तो आपको उम्मीद थी कि इस बार मिल जाता कहीं? सर मेरे मार्क्स थोड़े कम है, 590 है, लेकिन ये था कि मुझे कोई गवर्नमेंट बीएचयू बीएमएस या कहीं भी बीएमएस वगैरह कॉलेज लेकर हम दोबारा तैयारी कर सकते थे, या कुछ भी हम कर सकते थे, या बीएमएस लेकर ही कर सकते हैं। लेकिन ना तो अब हम बीएमएस ले सकते हैं क्योंकि रैंक इस पेपर लीक की वजह से इतना अनएक्सपेक्टेड हाई गई है, जो कि इस नंबर पे जो नंबर आया है मेरे, इस पे 35,000 32,000 रैंक बनती थी या 30,000 के अंदर रैंक रहती थी। हम मानते हैं कि बच्चे कुछ बढ़े हैं या पेपर था, बच्चे पढ़ रहे हैं, कट ऑफ बढ़ सकता था, कुछ हर चीज़ मान सकते हैं, तो हमारी रैंक 35,000 तक जा सकती थी। 90,000 1 लाख नहीं जा सकती थी जिस नंबर पे आज हम लोग हैं। इतने सालों से पेपर बच्चे देते आए, हम लोग पुराने इवेंट्स पे ही तो देखते हुए हम तैयारी करते हैं, उसी के अनुसार पेपर डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे अगली साल तैयारी करनी है। कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि हम बच्चे कैसे तैयारी करें, और हम लोग अब टेंशन में आ रहे हैं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। एनटीए ना उस चीज़ को क्लेरिफाई कर रहा है, ना कोर्ट इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए तैयार है। कोर्ट ने एक डेट दे दी, 1 महीना बच्चा सफर करे कि होगा कि नहीं होगा, दोबारा होगा तो बच्चा कैसे 1 महीने में पढ़ के दोबारा पेपर दे लेगा। सारी चीज़ों को लेकर बच्चा सस्पेंस में है, और ये न सरकार क्लियर कर रही है, ना कोर्ट क्लियर कर रहा है, और हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों की आवाज़ कोई वो सुनने के लिए नहीं तैयार है। आप लोगों की क्या, आपने भी परीक्षा दिया था इस बार? क्या लगता है कि इस तरीके से एग्जाम होंगे तो आप लोग कहीं टिके? सर बिल्कुल नहीं। अब हमारा तो स्कोर सर इस बार उतना नहीं गया था कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए, लेकिन सर जिस तरीके से पेपर कंडक्ट हो रहा है, जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, जिस तरीके से कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से बाकी के जितने बच्चे हैं जिनको ये उम्मीद है कि वो तैयारी करेंगे, एक और साल अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, या जो वो कॉलेज चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात सर ये कि जो भी संस्थाएं हैं जो पेपर कंडक्ट करवा रही हैं, उन पे बच्चों का विश्वास उठता जा रहा है। अब जैसे कि आज यूजीसी नेट का पेपर उन्होंने कल करवाया, परसों करवाया, और आज कैंसिल करवा दिया। सर अदर पेपर का वो 1 दिन में मान ले रहे हैं, नीट के पेपर के लिए वो इतना आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब
हियरिंग हो गई है, डेट उन्होंने 8 जुलाई की दे दी। अब एक महीना से बच्चा क्या करेगा? या तो वो अगले साल की तैयारी शुरू कर दे, या तो अगर रीनीट होना है कितने दिन में होना है ये पता चल जाए तो बच्चा उसी साल के रीनीट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो सर ये सब चीज़ें हैं। और ऊपर से एनटीए कुछ क्लेरिफाई नहीं कर रहा है कि अगली बार से हमें ऐसी कोई गलती होगी या नहीं होगी। अपनी तरफ से वो अपनी ना गलती मारने को तैयार है, ना बच्चों को अगले साल के लिए आश्वासन दे रहा है कि अगले साल हम लोग की तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो बच्चों का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है, तैयारी से भी और सर गवर्नमेंट से भी। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं। आप लोग जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स की इस वक्त की मन स्थिति क्या है इस तरीके का लीक्स देख कर? देखिए, पिछले कई सालों से जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट की बेसिस पर जो हमारा कट ऑफ मार्क जाता था वो पहले 600 के आसपास जाता था, फिर 610, 615 तक जाता था। बच्चों को होप बनी रहती थी कि यार वो 610, 615 नंबर पा करके क्लियर कर सकते हैं। इस बार अचानक जो हमारा कट ऑफ वो 650 के ऊपर चला गया, जबकि इतने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए और 650 से ऊपर कट ऑफ जाने के बाद बच्चे इतने होपलेस हो चुके हैं कि 720 में अगर 650 के ऊपर कट ऑफ जाए और उस कट ऑफ में भी बच्चे को मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस का ना मिल पाए तो वो क्या करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि बहुत असंतुष्टि है। उनको लगता है ऐसे मैं कितना ही प्रिपेयर करूंगा और क्या गारंटी है कि मेरा प्रिपेयर करने के बाद भी मेरा कट ऑफ ऊपर जा पाएगा। वन थिंग। दूसरा ये कि 720 में 720 एक या दो बच्चे रहते थे और इस बार 63 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप बताइए 720 नंबर लेकर भी आप एम्स दिल्ली नहीं जा सकते। तो बच्चों का पूरी तरीके से मनस्थिति खराब है और उनको लग रहा है इस तरीके के पेपर करा करके या एग्जाम में बैठ करके भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, तो तैयारी से उनका मन उचट रहा। और समाधान कुछ दिखता है? समाधान मुझे ये दिखता है कि एनटीए अगर अपनी पवित्रता रखना चाहता है तो एनटीए को ये जितना भी प्रकरण चल रहा है इसको क्लियर करना चाहिए। और ये नेशनल टेस्टिंग बॉडी है तो इन बॉडी को मिल करके दोबारा रीनीट कराना चाहिए ताकि हर बच्चे का जो शक है वो पूरी तरीके से दूर हो सके। मैं तो यही चाहता हूँ कि 2015 में भी पहले रीनीट हो चुका है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आपके पास सारे बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके पास सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड है, आप चाहें तो दोबारा से इस एग्ज़ाम को करा सकते हैं और बच्चों में आप अपना विश्वास वापस पा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम दोबारा हो। दोबारा एग्जाम के अलावा कोई ऑप्शन है? एग्ज़ाम अगर दोबारा नहीं कराएंगे सर तो एक ऑप्शन तो यही बनता है कि सारा रिजल्ट री इवेल्यूट हो। और अगर री इवेल्यूट होगा सर तो उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ फिर से अनियमितताएं पाई जाएंगी। या तो किसी का ग्रेस मार्क्स का अड़चन आएगी, कोई कहेगा मैंने इतने क्वेश्चन सही करे थे, इतने कैसे करे, तो अन्याय तो उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप री इवेल्यूएट करते हैं रिजल्ट्स को तो उसका भी कोई आधार क्लियर नहीं होगा कि ये आधार क्या है जिसके साथ दोबारा रिजल्ट को रिपब्लिश। ऑप्शन आपके हिसाब से भी सिर्फ री एग्जाम? ऑप्शन केवल एक ही है सर कि री नीट हो जाए, दोबारा एग्जाम हो। इसमें सब बच्चे अभी भी तैयारी करके ही हटे हैं, एक बार एग्जाम और दे लेंगे, जिनके अच्छी रैंक आई उनकी रैंक दोबारा फिर आ जाएगी और इसमें सबका एक जीरो लेवल पे स्टार्ट करके वापस अपनी रैंक पा सकते हैं। और हम ये भूल जाएं कि पिछले 5 मई को एग्जाम भी हुआ था और आप फ्रेश स्टार्ट करके हम एग्जाम दें, यही एक समाधान है सर। इसके अलावा और कोई समाधान मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। ये बताइए कि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो बहुत हाई मार्क्स ला करके भी घूम रहे होंगे, ऐसे हैं क्या? जी, हमारा एक्चुअली सर हम कानपुर से हैं और सुनील सर, डॉक्टर सुनील सर, कम से कम 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंटल रूप से एकदम बेकार है। वो आते हैं, सर से दवा लिखाते हैं, परेशान 640 प्लस वाले कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कम से कम बहुत स्टूडेंट है सर और बहुत स्थिति खराब है सर। इस पर सरकार को और एनटीए को जल्दी फैसला लेना चाहिए कि ताकि बच्चे सुसाइड ना करें। क्या उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा सर, फ्रस्ट्रेट हैं, सो नहीं पा रहे हैं सर। 3-3, 4-4 दिन बच्चे नहीं सोते हैं। बच्चे आते हैं डेली सर, कम से कम ये हमारे सर हैं और कम से कम एमबीबीएस भी हैं और सर 10-15 तो पेशेंट ऐसे ही देखते हैं, उनका दवा लिखते हैं कि बेटा सो, कहते बच्चे कहते नींद ही नहीं आ रही सर, जो खेत बेच के आए हैं और तैयारी की हैं 5-5, 6-6 साल की हैं सर, और सब परेशान हैं बच्चे। क्या ऐसे बच्चे आ रहे हैं क्या? एक्चुअली मेरे साथ ये है कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ और मैं बायो भी पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे ये बात जानते हैं तो मेरे लिए दवा के लिए आते हैं कई बार। और एंटी एंजाइटी ड्रग पे कई बच्चे खुद से जा चुके हैं, कई लोगों के साथ कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं। ये जब से रिजल्ट आने के बाद ये तो मनस्थिति बहुत खराब है। एक बच्चे ने तो बोला मैं 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, सो रहा हूँ मैं, और मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा कि मैं 545 नंबर लाने के बाद भी एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ। सॉरी 545 नहीं है, 645 नंबर है, जिस पे लाने के बाद भी मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे एमबीबीएस सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ऐसे एक बच्चे नहीं है सर, ऐसे कम से कम 100 बच्चे तो हमारी कोचिंग से जुड़े हुए हैं। और फिर पूरा देश में कितना बच्चा होगा जिसका 640 से 50 रहता था। और पिछले सालों में 612 या 615 नंबर लाने पर
आप कट ऑफ था, आपको एमबीबीएस मिल जाता था। ये बच्चे बड़े हैप्पीली कहते थे कि 645 में तो मुझे एमबीबीएस 650 में KGMC मिल जाता था, KGMC तक मिल जाता था। ये पुराने एग्जाम के डाटा अवेलेबल है, गूगल में भी अवेलेबल है। और इस बार जिस तरीके से धांधली हुई है और जो एक साल में कट ऑफ इतना ऊंचा गया है, ये जाना ही नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। 5 गुना, ये बात तो सच है। ये तो लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो इंक्लूजन है एक ही नंबर पर रैंक का, एक ही नंबर पर रैंक का, वो 5 गुना बढ़ चुका है। यानी पहले अगर एक रैंक पर एक बच्चा आता था तो आप 5 बच्चे आ रहे उस रैंक पर। एक चीज और सर, अब ये भी सर जिन बच्चों में 720 आ गए हैं सर, तो ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस बच्चों को आप एम्स देंगे और किसको नहीं देंगे, क्योंकि वो सब एलिजिबल है एम्स के लिए। तो क्या आप इसमें ये क्राइटेरिया लगाएंगे जो पहले फॉर्म भरा है जिसने उसको एम्स मिलेगा, जिसने फॉर्म देर में भरा उसको बाद नहीं मिलेगा? तो अब ये कैसे डिसाइड होगा? और इतना ज़्यादा जो बच्चों के अंदर जो क्या कहते हैं मानसिक स्थिति जो उनकी खराब हुई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कई बच्चे तो आप उनके पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो बात करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं और उनका रिजल्ट आता है 640 650, वो एकदम श्योर होते हैं उनको एमबीबीएस मिलेगा। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि पिछले साल 611 पे एमबीबीएस मिल गया और आज उनको 620 640 पे एमबीबीएस नहीं मिलता दिख रहा है। आपको क्या लगता है सर कि जो बच्चों की स्थिति है और जो इस वक्त एनटीए में और सरकार में पूरा मामला चल रहा है, ये आपको लग रहा है कि कुछ? देखिए, इसमें जैसे निष्कर्ष की बात करें, रिजल्ट की, समाधान की बात करें, तो तुरंत के तौर पे जो सबसे तुरंत राहत के लिए सबसे पहले तो रीनीट कराएं। सबसे पहले काउंसलिंग स्टॉप करके रीनीट कराएं। शुरू हो चुका है क्या? नहीं, अभी हाँ कुछ कर रखा है, अभी से है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, तो तुरंत उसको रोक लगा के पहले एनटीए एक्सेप्ट करे कि लीक हुआ है, लीक होने के एक्सेप्टेंस साथ तुरंत रीनीट को डेट अनाउंस करे। क्योंकि जितना लेट कर रहा है बच्चा, उतना कंफ्यूजन में है, उतना उसका मानसिक तनाव बढ़ रहा है, उतना वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके जीवन का समय ऐसे चलता चला जा रहा है। तो तुरंत की राहत के लिए पहले तो ये रीनीट कराएं। उसके बाद सरकार इस बात पर नोटिस करे, क्या ये जो एनटीए की व्यवस्था लाई है, क्या ये सफल साबित हो रही है? क्या सारे जो पहले जो है बच्चे के पास स्टेट एग्जामिनेशन के भी ऑप्शंस रहा करते थे, तो कम से कम उसके पास वे आउट रहता था। अब आपने सारे एग्जामिनेशन बॉडी को कॉमन करके एक एनटीए सिस्टम या नीट सिस्टम से किया, एक सिंगल ऑप्शन उसके लिए कर दिया, और वो ऑप्शन उसके लिए एक बार में बेकार साबित हो जा रहा है। तो क्या स्टेट एग्जामिनेशन बॉडी को के बारे में फिर से सोचना नहीं चाहिए कि नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी के साथ साथ स्टेट लेवल पे जो एग्जामिनेशन मेडिकल के होते थे, क्या उसको फिर से बहाल नहीं करना चाहिए? जब हर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन स्तर और उसका भौगोलिक स्थिति, हर चीज जब अलग अलग है, तो इस तरह से स्टेट एजुकेशन सिस्टम की चीजों का करके केवल कॉमन लेके चलने का कहां तक पॉसिबल हो? तभी नहीं कर पा रहे हैं, और तभी स्टेट लेवल का सिस्टम सब गड़बड़ हो गया है। इस तरह से मान लीजिए कहीं यदि स्टेट एग्जामिनेशन के भी ऑप्शन खोल दें, तो मान लीजिए किसी एक स्टेट में इफेक्ट आता भी लीक का, तो अदर स्टेट के बच्चों का तो कम से कम भविष्य उसके स्टेट एग्जामिनेशन से आगे निकल जाता। इससे क्या हो रहा है, किसी एक स्टेट की यानी डिस्टर्बेंस के कारण, मान लीजिए बिहार में लीक हुआ, राजस्थान में लीक हुआ, लेकिन उसके नाम पे पूरे नेशनल लेवल के बच्चे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब इनका ये जो एनटीए सिस्टम है और नीट सिस्टम है, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त साबित हुआ है। तो पहले तो तुरंत रीनीट कराएं, और फिर एनटीए को स्थगित करने के बैन करें, और फिर से स्टेट एग्जामिनेशन को खोलने के बारे में सोचें। तो ये छात्रों को पढ़ाने वाले, जो नीट की तैयारी करने वाले जो शिक्षक हैं, उनका ये पूरा का पूरा ऐसा व्यू है जो दिखाता है कि अब कम से कम एनटीए जैसी संस्था से तो लोगों का विश्वास उठ गया है, और अगर इसे जल्द से जल्द नहीं कराया गया तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर स्टूडेंट्स के पड़ने वाला है। नज़र इस बात पर ज़रूर होनी चाहिए कि आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ज़्यादा असंतोष बढ़ेगा और स्टूडेंट में निराशा भी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।